सोचो, एक बहुत बड़ा मैदान है, हवा तेज चल रही है, सूरज आग उगल रहा है। ऐसी दुनिया में पैदा हुए थे 1162 में तेमुचिन। वो राजा नहीं पैदा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी, बहुत बेरहम। उनके बचपन में ही उनके पिता, जो एक ट्राइबल लीडर थे, उन्हें जहर दे दिया गया। छोटे तेमुचिन ने विश्वासघात देखा, यहां तक कि जेल भी गए, लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने स्टेप के तरीके सीखे, कैसे जिंदा रहना है, घुड़सवारी और युद्ध। ये लड़का जो ग्रेटनेस के लिए बना था, एक दिन जेंगिस खान कहलाया जाएगा। जेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोल्स सिर्फ एक ट्राइब नहीं रहे। उन्होंने पुराने तरीके, छोटी छोटी लड़ाइयां सब खत्म कर दी। उन्होंने मेरिटोक्रेसी बनाई, एक ऐसा सिस्टम जहां लॉयल्टी और स्किल को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। एक साधारण सिपाही भी अपनी बहादुरी और टैलेंट के दम पर जनरल बन सकता था। ऐसा उस जमाने में कभी नहीं सुना गया था। जेंगिस खान एकता की ताकत को समझते थे। उन्होंने एक समान कानून बनाया, यासा, जिसने उनके लोगों को एक साथ बांध दिया। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, चीजों और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सीखने को सपोर्ट किया, उइघुर लिपि को मंगोल लेखन प्रणाली के रूप में अपनाया। वो एक एम्पायर बना रहे थे, एक एक ईंट करके। जेंगिस खान की सेना प्राकृतिक आपदा की तरह थी। वे बहुत तेजी से चलते थे, कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करते थे। घोड़ों और घुड़सवारों के बवंडर की कल्पना करो, जो मैदानों में बादल की तरह छा जाता था। उनके दुश्मन, जो धीमी भारी सेनाओं के आदी थे, पूरी तरह से बेखबर पकड़े जाते थे। वे ढलने में भी माहिर थे। वे घोड़े की पीठ पर लड़ते थे, अपने दुश्मनों पर तीरों की बारिश करते थे। वे घोड़े से उतरकर पैदल भी लड़ सकते थे, तलवारों, कुल्हाड़ियों और गदाओं का उपयोग करके। उन्होंने घेराबंदी युद्ध में महारत हासिल की, पकड़े गए इंजीनियरों से मजबूत किलों को गिराना सीखा। वे एक बहुमुखी और घातक बल थे, जो अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करते थे। सेक्शन 4, मास्टर्स ऑफ द सैडल। जेंगिस खान की सैन्य शक्ति का केंद्र मंगोल योद्धा था। घोड़े की पीठ पर जन्मे और पले बढ़े, वे दुनिया के सबसे बेहतरीन घुड़सवार थे। वे पूरी गति से घोड़े दौड़ाते हुए भी तीरों को चला सकते थे। वे रिकर्व बो के उस्ताद थे, जो बहुत दूरी से भी निशाना साध सकते थे। ये योद्धा अविश्वसनीय रूप से अनुशासित और संगठित थे। वे इकाइयों में लड़ते थे, एक साथ ऐसे वार करते थे जो उनके दुश्मनों को भ्रमित और पराजित कर देते थे। वे फ्लैंकिंग और इंसर्कलमेंट के मास्टर थे, अपने विरोधियों को एक घातक पिंजरे में फंसाते थे। उनकी घुड़सवारी सिर्फ एक कौशल नहीं थी, यह एक कला थी, गति, सटीकता और शक्ति का एक घातक नृत्य। सेक्शन 5, ब्रेकिंग द एनिमीज विल। जेंगिस खान समझते थे कि असली जीत सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक दबदबे से मिलती है। उन्होंने डर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, अपनी सेना की क्रूरता की कहानियां फैलाईं। उन्होंने अपने दुश्मनों को एक विकल्प दिया, आत्मसमर्पण करो और बख्श दिए जाओ, या विरोध करो और पूरी तरह से नष्ट हो जाओ। वे छल के मास्टर थे। उन्होंने जासूसों का इस्तेमाल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अपने दुश्मनों के बीच फूट डालने के लिए किया। उन्होंने चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जैसे अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए धुएं के पर्दे का इस्तेमाल करना, या अपने विरोधियों को जाल में फंसाने के लिए मोर्चाबंदी बनाना। वह लॉजिस्टिक्स का महत्व समझते थे। यह सुनिश्चित करते थे कि उनकी सेनाओं को लंबे अभियानों पर भी हमेशा सामान मिलता रहे। सैन्य कौशल और रणनीतिक चतुराई के इस संयोजन ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया। सेक्शन 6, अ लेगेसी फोर्ज्ड इन फायर। जेंगिस खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उनका साम्राज्य उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में फैलता रहा। उन्होंने सैन्य नवाचार की विरासत छोड़ी, एक विशाल साम्राज्य जो प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। उनकी विजय ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और सिल्क रोड के खुलने का रास्ता साफ किया, जिससे पूर्व और पश्चिम जुड़ गए। वह एक क्रूर विजेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वह एक बुद्धिमान संगठनकर्ता, एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों से भी महानता उभर सकती है। जेंगिस खान का नाम आज भी इतिहास में गूंजता है, जो उनकी महत्वाकांक्षा, रणनीति और मानवीय इच्छा शक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।